या प्रीवियस सेशन में जो डिस्कस किया गया था, वो डिस्कस किया गया था लेटरल्स के बारे में। ठीक है, पहले डेटा टाइप को डिस्कस किया गया था, देन डिस्कस्ड अबाउट द लेटरल, व्हाट इज द लेटरल। ठीक है, लेटरल के बारे में डिस्कस किया गया था कि लेटरल होता क्या है। लेटरल इज नथिंग बट इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू इन एनी टाइप is known as the literal. A string type constant value means a string literal. Int type constant value means int literal. Long type constant value means long literal. Okay? literal के बारे में बताया गया था। ठीक है, अभी जो है हम लोग को देखना है कि किस तरह से जो है वो क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं, हाउ टू क्रिएट द क्लास। क्योंकि देखिए फ्लो कंट्रोल वगैरह सब आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग का सारा कुछ जो है फ्लो कंट्रोल वगैरह जस्ट सिमिलर टू इट इज जस्ट सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, सी एंड सी प्लस प्लस के तरह ही जो है वो फ्लो कंट्रोल यहाँ पर भी होता है जावा में। ठीक है, फ्लो कंट्रोल मीन्स इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो जावा में जस्ट सिमिलर टू सी एंड सी प्लस प्लस है। एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है पहले उस डिफरेंस को बताएंगे, देन आई विल गो फॉर द क्लास एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वो डिफरेंस जो है वो क्या है, सबसे पहले वो डिफरेंस जो है वो क्या है। तो डिफरेंस ये है डिफरेंस जो है ये है कि जैसे सबसे पहले देखिए सी प्लस प्लस की अदरवाइज सी की बात करते हैं, सी सी प्लस प्लस दोनों में हम देख सकते हैं वही सेम चीज अवेलेबल है, जबकि जावा में उसकी जगह पर क्या अवेलेबल है, दैट पार्ट आई विल डिस्कस। ओके, तो ये सी का एडिटर हो गया। ठीक है, पहले सी का कोड करते हैं इसमें एज इंक्लूड इसको कॉन्यूडेट अदरवाइज सी प्लस प्लस का एज इंक्लूड iostream iostream.h. okay, int main otherwise word main is also applicable. okay, अब यहाँ पर अभी हम लिखें while while one। ठीक है, while one cout hello this is java class। अब बताइए कि ये जो स्टेटमेंट है वो कितना बार जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। यस, ये जो है स्टेटमेंट कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। ये सी प्लस प्लस है। ठीक है, सी प्लस प्लस सी दोनों में सेम सेम चीज है। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है वो कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। यस, ये स्टेटमेंट जो है वो कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। ये यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। अरे एक बार दो बार, कितना बार। वाइल वन, वाइल के अंदर लिखे क्या, वन लिखे। ठीक है, वाइल के अंदर क्या लिखे, वन लिखे हैं। ये कितना बार एग्जीक्यूट करेगा। यस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन टेल कितना बार ये लूप चलेगा। अरे सिंपल, ये लूप जो है
यस, ये कितना बार लूप चलेगा? इज इट ऑडिबल? यस, आवाज आ रही है या नहीं? ये लूप कितना बार चलेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये चलेगा। कितना बार चलेगा? इनफाइनाइट नंबर। इनफाइनाइट क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर जो है, अगर जो आप कोई भी वैल्यू दे देते हो, कोई भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू अगर जो यहाँ पर देते हो एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके कोई भी अगर जो आप इंटीजर वैल्यू देते हो या लॉन्ग वैल्यू देते हो, कुछ भी देते हो, वहां पर वैल्यू, ये हमेशा लूप जो है वो ट्रू रहेगा। ये कंडीशन हमेशा इसको क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। और इस कारण से जो है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है लूप चलेगा। यस, नो एरर, कोई एरर नहीं, ठीक है। और ये वार्निंग जो है डिसेबल कुछ समथिंग लाइक दैट। यस, कोई एरर नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ये जो है वो लूप चलेगा, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स जो है ये लूप चलेगा और ये टर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो फिर इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? और ये चीज जो है वो सी और सी प्लस प्लस दोनों में है। यानी कि यानी कि अगर जो कोई भी आप नंबर देते हो, कोई भी आप नंबर देते हो वाइल के अंदर, वाइल इनसाइड वाइल अगर जो आप कोई भी नंबर देते हो, कोई भी नंबर देते हो, तो वो जो है वो परमानेंट ट्रू कंडीशन हो जाता है। जबकि इस टाइप का फैसिलिटी जो है वो जावा में अवेलेबल नहीं है। अगर जो आप यहाँ पर जावा में भी इस तरह की चीजें आप देना चाह रहे हो, जैसे वाइल वन, वाइल वन, ठीक है, और इसके अंदर लिखते हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन, हेलो, हेलो वर्ल्ड समथिंग, कोई स्टेटमेंट है इसके अंदर। अगर आप इस तरह का कोई भी फैसिलिटी यहाँ पर जावा में देने की कोशिश करते हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ओके। यस, डॉट cd जावा क्लासेस जावा टेस्ट डॉट, yes, you will get the error. What is the error? रिक्वायर्ड बुलियन, बुलियन, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए इसको, यहाँ पर जो वैल्यू चाहिए इसको, वो जो है बुलियन टाइप का वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुलियन टाइप वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मस्ट बी बुलियन टाइप, यहाँ पर जो है आपको बुलियन टाइप ही रखना पड़ेगा। अगर जो आप कोई भी इंटर टाइप देना चाह रहे हो, नॉट पॉसिबल, यू विल गिव लेफ्ट हैंड टाइप, ओके। यस, कोई दिक्कत यहाँ तक में? एनी प्रॉब्लम अपडेट? ठीक है, यस, कोई दिक्कत यहाँ तक? बबली, एनी प्रॉब्लम अप टू इट? यस यस, केवल और केवल बुलियन टाइप ही यहाँ पर एक्सेप्ट करेगा। अगर जो आप ट्रू देते हो ना, देन 100% पक्का दिस इज वैलिड स्टेटमेंट, 100% पक्का दिस इज वैलिड स्टेटमेंट। रीजन क्या है कि पाइथन इज अ स्ट्रिक्टली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। A strictly type means what? A strictly type means we have to mention the proper data type. Remember, we have to mention proper data type in anywhere in Java. Okay? In Java, we have to mention proper data type anywhere, whether it is in iterative statement, where it is a conditional statement. Always we have to strictly provide the appropriate data type and data type corresponding literals also. Okay? Yes, ठीक है। यहाँ पर जो है चेंजेस किए हैं, क्या ट्रू लिखे, ठीक है। दे दिस वन इज 100% पक्का, दिस इज वैलिड स्टेटमेंट। ओए, सेव नहीं किया क्या? स्ट्रिंग, वेयर इज स्ट्रिंग?
print print p is missing. Okay, 100% पक्का this is valid. Java test. देखिए ये जो है वो चलते रहेगा, ठीक है, ये रुकेगा ही नहीं. कंट्रोल क्यू, देन वी कैन. यस यस, ठीक है. अगर जो इस ट्रू के जगह पर कोई भी आप नंबर रखते हो, जो कि हमारी डेली प्रैक्टिस होती है सी और सी प्लस प्लस में, ठीक है, इसके जगह पर कोई भी जो है अगर आप नंबर रखते हो तो ये मोस्ट ऑफ द आप पूछिएगा जावा के लगभग सारे, किसी से भी पूछिएगा, बहुत कम लोग जो है इस चीज को, जो जावा के प्रोजेक्ट लेवल पर काम किया हुआ होगा, वही जो है मे बी आपको ये चीज बताए. बट ये जो है वो कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू का. क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस पढ़ के आते हैं ना, देन हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं इस छोटी छोटी चीज को. जब एरर आता है ना तब पता चलता है, ओ वेयर आई डिड द मिस्टेक. ओके, तो ये सब चीजें जो है जावा को स्पेशल बनाती है सी और सी प्लस प्लस. ठीक है, स्पेशल, इट इज स्ट्रिक्टली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रिमेंबर. ठीक है, मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनेबल टू आंसर दिस टाइप ऑफ थिंग. ओके, सो स्पेशल केयर अबाउट इट. ओके, किसी भी चीज में यहाँ पर फॉर लूप के साथ भी अगर जो आप ऐसा कंडीशन यूज करते हो और उसके जगह पर भी आप कोई भी वैल्यू देते हो ना, नॉट पॉसिबल. डू वाइल लूप में भी हम लोग का आदत होता है क्या, डू. यस, बुलियन 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 तो सपोर्ट कर रहा है ना. देखिए यहाँ पर ट्रू लिखे हैं, ट्रू इज सपोर्टेड, ट्रू इज एक्सेप्टेबल. अरे मेरे कहने का मतलब ही आप नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब ही आप नहीं समझे. अगर जो ये जाहिर सी बात है, ये इनफाइनाइट स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट तो इनफाइनाइट ही हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, मगर जो चीज सी और सी प्लस प्लस में हम लिखे वाइल वन पर ये प्रिंट कर रहा था. वाइल वन का मतलब इसको वो ट्रू समझ रहा था. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहता है तभी तक तो वाइल के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. ए, जब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहता है तभी तक तो वाइल के अंदर अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है. तो ये कंडीशन अगर जो वन यहाँ पर रख दिए हैं तो वन का मतलब सी और सी प्लस प्लस में ट्रू समझता था. ठीक है, बट जावा में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं. वन का मतलब ट्रू नहीं होता है. दिस इज माई इंटेंशन टू डिस्कस दिस पॉइंट. ओके, सी प्लस प्लस में आप कोई भी वैल्यू आप डाल दो, नॉन जीरो कोई भी आप वैल्यू डाल दो, अगर आप जीरो डालोगे देन इट विल द फॉल्स, इट विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट. बट नॉन जीरो वैल्यू आप कोई भी डालोगे सी सी प्लस प्लस में तो वो ट्रू कंसिडर करेगा. ठीक है, ट्रू कंसिडर करेगा. maybe in case of Python also it will be true. I have never checked it. Let me cross check it. While one. Okay, let me cross check it. I have never checked it. Hello, my name is nothing. Okay, I have never checked it. Let me cross check it in Python also. Python classes. Okay, py test dot. Yes, this is also valid in Python, but not valid in Java. Remember. Okay. This is also valid in Python. It means Python में भी ये वैलिड है, बट ये जावा में इस तरह का चीज जो है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए वन का मतलब क्या है, सिंपल. पाइथन में भी ट्रू समझता है. वन का मतलब क्या है, पाइथन में भी ट्रू समझता है. बट इन केस ऑफ जावा वन मीन्स नॉट ट्रू, जीरो मीन्स नॉट फॉल्स. ये हम आपको डिस्कस किए थे इस पॉइंट को. ठीक है, वन मीन्स नॉट ट्रू, वन मीन्स नॉट ट्रू. वन का मतलब ट्रू नहीं होता है जावा में. ठीक है, remember. Are you getting, Ankita?
कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब जो है वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह अब जो है डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम लोग क्लास को क्रिएट करेंगे, किस तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे जावा। ठीक है, तो अभी आप बोलिएगा सर आप अभी भी तो क्लास क्रिएट किए हैं। क्लास आपको जावा में हर एक चीज को क्लास के अंदर लिखना है, और सिंपल हम लोग अभी कुछ नहीं किए हैं। क्लास क्रिएट करने का क्या तरीका है, किस तरह से इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो दैट पार्ट आई हैव नॉट डिस्कस्ड इट। ओके, अभी अभी तक वो चीज जो है हम डिस्कस नहीं किए हुए हैं, तो वो चीज अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, हालांकि ये सारी चीजें हम क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर लिख रहे हैं। ठीक है, क्लास के अंदर तो लिख रहे हैं, बट किस तरह से इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, अलग हम सेपरेट क्लास लेंगे, उसका किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, क्योंकि एक प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे क्लासेस हो सकते हैं, और उसके इसमें क्या क्या होगा, कितने क्लास फाइल जनरेट होंगे, दैट पार्ट आई विल डिस्कस टुडे। ओके, रिमेंबर, अब जो है किस तरह से हम क्लास को क्रिएट करते हैं जावा में, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, हाउ टू क्रिएट अ क्लास इन जावा। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा, हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा, हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन जावा। ठीक है, किस तरह से जो है हम लोग क्लास को क्रिएट करते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं जावा में। क्या है इसका सिंटैक्स? सिंटैक्स, क्लास, क्लास नेम, ठीक है, क्लास, क्लास नेम, और इसके अंदर इसके अंदर कुछ भी हो सकता है अपना। इंस्टेंस वेरिएबल होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन विथ एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, फिर उसके बाद कई सारे मेथड्स होंगे, मेथड्स नेम, मेथड नेम या मेथड डिफाइनिंग, मेथड डिफाइनिंग विथ एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक डिफाइनिंग, अगर जो आपको ब्लॉक बनाना है, ब्लॉक क्या होता है दैट पार्ट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट। ओके, तो ये चीजें जो है वो क्लास का सिंटेक्स है। किस तरह से क्लास बनाते हैं, क्लास, क्लास नेम, वेरिएबल नेम, डिक्लेरेशन विथ एक्सेसिबिलिटी मेथड। ओके, जैसे एग्जांपल, एक नया फाइल लेते हैं। ठीक है, नया, बिल्कुल बिल्कुल न्यू ले, क्लास, क्लास, और यहाँ पर लिखते हैं क्लास का नेम, कुछ भी लिख देते हैं, क्लास का नेम अंकिता, अंकिता। ओके, दिस इज अंकिता क्लास। ओके, इसके अंदर आप अगर जो वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, then you can declare the variable, otherwise just void display, डिस्प्ले मेथड, एक डिस्प्ले मेथड बना दी। ठीक है, void डिस्प्ले। ओके, इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें लिखे हेलो माय नेम इज अंकिता कुमारी। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ क्लास अंकिता। ठीक है, अनदर क्लास, एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास बबली। ठीक है, वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो
हेलो माय नेम इज पब्ली। ओके, ये दो क्लास आपका बन गया। ठीक है, ये दो क्लास आपका बन गया। यस, ठीक है। इसके अंदर ये दो मेथड है, दो मेथड्स है। डिस्प्ले 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 जो है वो अंकिता का भी मेथड का नाम है और इसका भी मेथड का नाम डिस्प्ले। सिंपल, ठीक है। क्लियर है किस तरह से क्लास बना? देखिए, अब क्लास चाहे जो भी जितना भी बना लो, ठीक है, क्लास आप जितना भी बना लो, मगर एक आपको जो है वो पब्लिक क्लास बनाना ही पड़ेगा। पब्लिक क्लास। अब पब्लिक क्लास किसको बोलते हैं हम? क्लास आप चाहे जितने बना लो अपने प्रोग्राम में, ठीक है, उसमें मेथड आप जितने रखना है रख लो, बट आपको एक क्लास जो है पब्लिक क्लास आपको बनाना ही पड़ेगा। एक पब्लिक क्लास बनाना ही पड़ेगा जिसमें आपका मेन फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? मेन फंक्शन, ठीक है। और जिस क्लास में मेन फंक्शन रहेगा, दैट क्लास इज नोन एज द पब्लिक क्लास। पब्लिक क्लास, ठीक है। पब्लिक क्लास मीन्स व्हाट? पब्लिक क्लास मीन्स व्हाट? पब्लिक क्लास मीन्स दैट क्लास, that class which contains main function, that class which contains word main function, word main function, ठीक है। सपोज कीजिए कि कोई भी एक नेम का क्लास बना रहे हैं, टेस्ट अंडरस्कोर, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, ठीक है, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास। ये पब्लिक, हालांकि इसके पीछे हम लोग पब्लिक लिखे नहीं है। यहाँ पर देखिए, पब्लिक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, ठीक है। और यहाँ पर जब पैकेज वगैरह बनाएंगे तब वहां पर मैंडेटरी हो जाता है, बट यहाँ पर दिस इज ऑप्शनल। ओके, दिस इज ऑप्शनल ना। तो क्लास टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, क्लास का नेम क्या है? टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, ठीक है। इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन, और जो भी इसके अंदर है स्ट्रिंग arg, और इसके अंदर अब जो भी आपको अपना स्टेटमेंट रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको अपना स्टेटमेंट आपको रखना है वो आप रख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ठीक है, क्लियर है इतना तक में? यस, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल एस, ठीक है। अब देखिए कंट्रोल एस, अगर जो प्रोग्राम को सेव कर रहे हैं, अगर जो प्रोग्राम को हम सेव कर रहे हैं, तो मेरे प्रोग्राम का जो नेम होगा वो वही नेम होगा, वो वही नेम होगा जो कि पब्लिक क्लास का नेम होगा, पब्लिक क्लास का नेम होगा। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ पब्लिक क्लास? व्हाट इज द नेम ऑफ पब्लिक क्लास? टेस्ट अंडरस्कोर क्लास। क्या रहेगा? टेस्ट अंडरस्कोर क्लास। तो इसलिए यहाँ पर जो नेम देंगे वो क्या देंगे? टेस्ट अंडरस्कोर क्लास डॉट जावा। क्या देंगे? टेस्ट अंडरस्कोर क्लास डॉट जावा, ठीक है। क्या देंगे नेम? टेस्ट अंडरस्कोर क्लास डॉट जावा, ठीक है। डेस्कटॉप पर ही रख देते हैं, डेस्कटॉप पर ही रखते हैं, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास डॉट जावा, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास डॉट जावा, ठीक है। ये डिफरेंट क्लास, हालांकि मेन के अंदर हम कुछ लिखे नहीं है, सपोज कीजिए मेन के अंदर कुछ लिख भी देते हैं, ठीक है। अगर जो हम इस नेम का अगर जो हम नहीं नहीं अति करेंगे, वो अगर जो मेरा प्रोग्राम का नेम नहीं रहेगा तो होगा क्या? देखिए सिंपल, कोई भी जो प्रोग्राम है, कोई भी जावा प्रोग्राम है, वो स्टार्ट जो होता है एग्जीक्यूशन उसका, वो इसी फंक्शन का एग्जीक्यूशन सबसे पहले होता है, ठीक है। ये चीज आप बचपन से सुनते आ रहे हो। कोड जो स्टार्ट होता है कहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है? मेन से, मेन से। आफ्टर हेडर फाइल कंट्रोल विल ऑलवेज गो टू मेन, मेन, ठीक है। ऑलवेज जो कंट्रोल जाता है वो कहां पर जाता है? मेन पर जाता है, रिमेंबर, ठीक है।
प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से स्टार्ट होता है। जावा में भी मेन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मेन को ढूंढेगा, कैसे ढूंढेगा भाई, कुछ तो पता होना चाहिए कि मेन कहाँ है। पूरे प्रोग्राम को सर्च करेगा क्या, नो नो। वो क्या करता है कि जो भी प्रोग्राम का नेम रहता है उसी क्लास को वो फाइंड करता है। इंटरनल प्रोसेस ये बनाया गया है कि जो मेरा यहाँ पर प्रोग्राम का नेम रहेगा, जो भी प्रोग्राम का यहाँ पर नेम रहेगा, वो इंटरनली उसी क्लास को क्या करता है, फाइंड करता है, ढूंढता है, उसी क्लास को ये सीक करता है, ठीक है। जैसे ही ये क्लास मिल गया, जैसे ही ये क्लास मिल गया, फिर उसके बाद कंट्रोल जाएगा कहाँ पर, सीधे मेन पर जाता है, मेन पर कंट्रोल जाता है, ठीक है। और इसी मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है। बाय द वे, अगर जो ऐसा हुआ कि ये इस नेम का मीन, जो भी प्रोग्राम का नेम है उस नाम का कोई भी क्लास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, देन देन कंपाइलर विल गिव लेफ्ट, ठीक है। वहां पर क्या होगा, एरर आएगा, एरर, ठीक है। लिखेगा क्या, किस नाम का कोई भी क्लास है ही नहीं, ठीक है। वेयर इज द मेन, ठीक है। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल हम आपको बताते हैं, रियल लाइफ हम आपको एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। हम आपको बोलते हैं, हम आपको बोलते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, ठीक है। समथिंग, बिहार छोड़िए, हम रोहतास में रहते हैं। तो आप अगर जो हमको सर्च कीजिएगा, आप हमको अगर जो सर्च कीजिएगा, तो जब तक हम अपने गांव का नाम नहीं आपको बताएंगे कि ये मेरा गांव का नाम है, आप हमको पूरे रोहतास में जाकर के तो ढूंढ नहीं सकते हो। आप हमको पूरे रोहतास में आकर तो नहीं ढूंढ सकते हो, या रोहतास में आओगे, वन बाय वन सारे घर को चेक करोगे, ओ दिस इज योर हाउस और नॉट, नो, दैट टाइप ऑफ थिंग इज नॉट पॉसिबल, ओके। सो एप्रोप्रिएट एड्रेस जो है वो जरूरी है। और ये जो एड्रेस है वो कहाँ से मिलता है, जो प्रोग्राम का नेम है उसी से, प्रोग्राम का जो नेम है उसी क्लास में कंट्रोल पर रह जाता है। और उसी क्लास के अंदर इसको पता है कि वो क्या मिलेगा हमको, मेन मिलेगा, मेन फंक्शन जो है इसी क्लास के अंदर मिलेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, क्लियर है या नहीं। ठीक है। हम्म, कोई दिक्कत यहाँ तक। यस, एनी प्रॉब्लम, अरे नो रिस्पॉन्ड, ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं किस पर, यस, डिस्प्ले रुका हुआ है, प्लीज क्रॉस चेक द टाइम स्टैम्प, डिस्प्ले रुका हुआ है, प्लीज क्रॉस चेक। ओ यस, प्रोग्राम को देखिए, यस। अभी फिलहाल इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सपोज कीजिए टेस्ट क्लास नाम नहीं है, टेस्ट क्लास वन नाम है, ठीक है। टेस्ट क्लास वन नाम है और इसके अंदर कोई एक स्टेटमेंट रख देते हैं, कोई एक स्टेटमेंट रख देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल, प्रिंटल हेलो समथिंग, ठीक है। प्रोग्राम का नेम जो है वो क्या है, क्लास टेस्ट अंडरस्कोर क्लास वन करती है, जबकि एक्चुअली में क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास रहना चाहिए, ठीक है। देन ओके, ओ सी में जाना पड़ेगा हमको, सी डी डेस्कटॉप, ठीक है, यहीं पर रखे हुए जेवेक, जेवेक टेस्ट अंडरस्कोर क्लास डॉट जावा, ओके। व्हाट इज द एरर सर, व्हाट इज द एरर, मेथड println java dot lang dot string cannot find a symbol, cannot find a symbol, क्या क्या फाइंड नहीं कर रहा है, यस यस, क्या फाइंड नहीं कर रहा है,
टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, ओके, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास सिंबल नॉट फाउंड, टेस्ट अंडरस्कोर क्लास सिंबल नॉट फाउंड, ठीक है, ये जो है फाइंड नहीं कर रहा है, ठीक है, यस, लेट मी चेंज दिस नेम, लेट मी चेंज दिस नेम, okay, then I am executing this. There is the same error is there. System dot out. Oh, always I did the mistake. println सही है, फिर ये कहाँ से लिख रहा है कि प्रिंट कहाँ से आ रहा है, ओ ओ प्रिंट PRINT, ओके, लेट मी चेक दिस वन इन पिकायस, पब्लिक क्लास में दिक्कत, yes, 100% पक्का this is valid, java test dot I mean test underscore class help, ठीक है, ओ प्रिंट में एन छूट गया, ओके, क्लियर है, क्या प्रॉब्लम है, सो क्लास टेस्ट अंडरस्कोर क्लास, अगर जो नाम चेंज करते हैं, अगर जो नेम चेंज करते हैं, वन कर देते हैं, क्लास वन कर देते हैं, देन यू विल गेट द एरर, देन यू विल गेट द एरर, अरे 1 मिनट, यस, क्या लिखा है यहाँ पर, here could not find the load main classes test, ठीक है, अब देखिए ये ऐसा क्यों कि कंपाइल टाइम में जो है ये एरर नहीं आया, कंपाइल टाइम में कोई एरर आया, नो एरर इज देयर, नो एरर इज देयर, ठीक है, बट रन टाइम में यस यस पब्लिक क्लास को ही रन करा है, मतलब देखिए सिंपल, यहाँ पर ये देखिए कंपाइल टाइम में कोई एरर नहीं आया, ये चीज आप लोग को बताए थे ना जिस टाइम में क्लास आई होप के स्टार्ट किए थे, जिस टाइम उस टाइम बतलाए थे शायद, मे भी हमको याद है जहां तक कि हम बतलाए थे इस चीज को कि व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपाइलर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JVM, ठीक है, ये बतलाए थे इस पार्ट को या नहीं, अरे इस पार्ट को बतलाए हुए थे, दो कि दिखाए थे कि कंपाइल टाइम में एरर नहीं आता है जबकि रन टाइम में आता है, इस चीज को बताए थे या नहीं, मेरे को जहां तक याद है कि बताए थे, मे भी आप लोग को नहीं बताए होंगे, बताए थे अंकिता, इस पार्ट को डिस्कस किए थे या नहीं, JVM के बारे में बतलाए थे, ठीक है, और उसी टाइम में हल्का हल्का सा JVM का इंट्रोडक्शन दिए थे और बताए थे रोल, व्हाट इज द रोल ऑफ JVM, ओके, यस, देखिए अगर जो नहीं बताया तो तब आप समझ लीजिए कि क्या दिक्कत है और क्यों ये चीज जो हो रहा है, सबसे पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जितना भी क्लास रहेगा मेरे प्रोग्राम में, ठीक है, जितना नंबर ऑफ क्लासेज रहेगा, इस प्रोग्राम में टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 2 1 3, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, 3, जितना क्लास रहेगा, जितना क्लास रहेगा, और इसका फाइल कहाँ पर जनरेट हो रहा है, यस, इसका कोरस्पॉन्डिंग फाइल कहाँ पर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर टेस्ट क्लास, ये देखिए टोटल मिला के कितना क्लास फाइल जनरेट हुआ, 1 2 3, ये 3 क्लास फाइल जो है जनरेट हुआ, कौन कौन सा, अंकिता डॉट क्लास, टेस्ट क्लास डॉट क्लास, ये तो पब्लिक क्लास,
टेस्ट क्लास डॉट क्लासेस, ओ मे बी हम जो है चेंज करके रन करा है इस कारण से, मे बी, अदरवाइज कहीं ना कहीं होगा। जितना क्लास रहेगा उतना क्लास फाइल जो है वो जनरेट होगा। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस जिसमें कितने हैं, 3, तो 3 क्लास फाइल ऑलमोस्ट जनरेट हो गया। ठीक है, 3 क्लास फाइल तो जनरेट होगा। अगर यहाँ पर 3 क्लास है, क्लास बबली, क्लास अंकिता और क्लास टेस्ट टेस्ट डॉट क्लास, तो वहां पर जनरेट होगा क्या, 3 जो है वो क्लास फाइल जनरेट होगा। 3 क्लास फाइल आपको जनरेट, कोई भी प्रोग्राम में जितना नंबर ऑफ क्लासेज रहता है उतना क्लास डॉट क्लास फाइल जनरेट होता है। खैर, डॉट क्लास फाइल, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, खैर मेरा इंटेंशन क्या है फिलहाल समझाने का, कि अगर जो आप वन, यहाँ पर अगर जो आप नेम अलग रख देते, ठीक है, तो एरर देगा। क्या एरर देगा, बट ये जो एरर देगा वो रन टाइम एरर, वो कंपाइल टाइम एरर नहीं होगा। रन टाइम एरर और कंपाइल टाइम एरर दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। रन टाइम एरर जो जावा कंपाइलर है, आई मीन कंपाइल टाइम एरर के लिए, कंपाइल टाइम एरर के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर। रिमेंबर, एक चीज आप समझ लीजिए कि कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर के लिए जो जिम्मेदार है वो जावा कंपाइलर। कौन है, कौन है, जावा कंपाइलर, जावा कंपाइलर, ठीक है। बट जो रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, रन टाइम एरर, उसके लिए जिम्मेदार है कौन, जेवीएम इटसेल्फ, जेवीएम इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए, जब हम इसको कंपाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपाइलेशन में कहीं भी कोई भी सिंटैक्स एरर है क्या, कोई भी सिंटैक्स एरर है, नो, नो सिंटैक्स एरर इसमें, ना तो इसमें है, ना तो इस क्लास में है, ना तो इस क्लास में है, ना तो इस क्लास में, किसी भी क्लास में सिंटैक्स एरर नहीं। तो जब सिंटैक्स एरर नहीं है और कंपाइलर का मेन जो काम होता है वो सिंटैक्टिकल चीज को देखना होता है, ठीक है, बट जो प्रोसेस है उस पर वो कौन करता है, रन कौन कराता है, जेवीएम कराता है, जेवीएम कराता है। सो जेवीएम इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल, जेवीएम इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड द class, public class. JVM is fully responsible to find the public class. Why? Why it find the public class? Because it is its intention is always to find the main function. Find the main function, ठीक है। और वो मेन फंक्शन तभी फाइंड आउट करेगा किस क्लास में होना चाहिए, इसी के करस्पॉन्डिंग क्लास में। अगर जो इस नेम का क्लास नहीं मिला, देन वहां पर साफ साफ लिखेगा कुड नॉट फाइंड द मेन फंक्शन, कुड नॉट फाइंड द मेन फंक्शन, ठीक है। सिर्फ यही लिखेगा कुड नॉट फाइंड द मेन फंक्शन, वर्ड मेन जो है इसको मिलाएगा, ठीक है। और इसी कारण से एरर दिया। सिंटैक्टिकल एरर, सिंटैक्टिकल एरर रहेगा तो वो कंपाइल टाइम एरर होगा, ठीक है। रन टाइम एरर होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ जेवीएम रहेगा, जेवीएम रहेगा, ठीक है। रिमेंबर, अंकिता, आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है, ऊपर से गया, आ रहा, ठीक, ओके। अब ये जो है, yes, runtime error is always for the runtime error JVM itself is always responsible, okay, but for the compile time error Java compiler is responsible, ठीक है। बट ये जो मेन फाइंड आउट करना है, जो मेन फाइंड आउट करना है वो कंपाइलर का काम नहीं होता है। कंपाइलर का काम जो होता है, कंपाइलर का काम जो होता है वो क्या होता है, प्रोग्राम को रन कराना आफ्टर कंपाइलेशन, आफ्टर कंपाइलेशन, ठीक है। और जो हम लोग पैकेज से रिलेटेड जो हम लोग फंक्शन यूज कर रहे हैं वो फंक्शन को वहां से लाना पैकेज से, बस यही जो है वो जेवीएम का काम होता है। जेवीएम का काम और भी कई चीज है, ठीक है। जेवीएम जब हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे जेवीएम को, मे बी वी डिस्कस, ठीक है।
4 से 5 क्लास ऑल्सो ऑन जेमी ओनली, ठीक है। जावा रन क्लास वाइज, क्लास रन करो मीन जावा रन, तीनों क्लास को एक साथ इट मीन्स तीनों क्लास ही एक बार कंपाइल होता है, कंपाइल तीनों क्लास होता है, ठीक है। अगर जो आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइएगा तब तो आप इससे बेनिफिट ले सकते हो। जैसे जैसे ये सपोज कीजिए, ये जो क्लास बना हुआ है क्लास अंकिता, ठीक है। अंकिता क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को अगर जो कॉल करना है तो जाहिर सी बात इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तभी तो कॉल होगा। सी प्लस प्लस, ओके। तो किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं दैट पार्ट आई विल डिस्कस, ओके। अब देखिए यहाँ पर जो मेथड लिखा हुआ है, यहाँ पर जो मेथड लिखा हुआ है, मेथड जो लिखा हुआ है रन टाइम में वन बाय वन, रन टाइम में वन बाय वन मीन्स वन बाय वन मीन्स क्लास को थोड़ी रन करा रहे हैं, क्लास को थोड़ी रन करा रहे हैं, रन टाइम में क्लास को थोड़ी रन करा रहे हैं। रन टाइम में तो सिर्फ प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, प्रोग्राम को जैसे ही रन कराएंगे तो अगर जो उस प्रोग्राम में किसी भी क्लास का यूज किया गया है वो बाय डिफॉल्ट वो वर्क करेगा और उसके लिए भी जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होगा, जेवीएम ही उस पर प्रोसेस करेगा फिर वो, ठीक है। जो भी हम लोग क्लास बनाए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो भी मेथड को कॉल करेंगे तो उसके लिए फिर जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। यस, रन टाइम और कंपाइल टाइम के बीच अभी फिलहाल बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, मे बी कंफ्यूजिंग फॉर, ठीक है। क्योंकि टू स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज टू स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट कंपाइलेशन एंड सेकंड वन इज इंटरप्रेट, ठीक है। फर्स्ट इज कंपाइलेशन एंड सेकंड वन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। इंटरप्रेटर भी यूज होता है और कंपाइलर भी यूज होता है, बोथ जावा, ठीक है। खैर अब हम देखते हैं, अब एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर फंक्शन लगाए हुए हैं, अगर सी प्लस प्लस में आपको याद होगा फंक्शन के पहले कुछ ना कुछ हमको मेंशन करते थे सर, क्या मेंशन करते थे, पब्लिक वर्ड में सब चलते वो पब्लिक वर्ड डिस्प्ले, इस तरह का हम लोग मेंशन करते थे, पब्लिक कोलन करके कुछ ऐसा करते थे, ऐसा करते थे ना। अगर जो कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता था, यस बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता था, वो प्राइवेट हो जाता, प्राइवेट हो जाता। तो प्राइवेट अगर जो हो जाता है तो उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते, ऑब्जेक्ट के थ्रू भी उसको हम एक्सेस नहीं कर पाते, उसको कहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ इनसाइड द क्लास। ये प्रॉब्लम था सी प्लस प्लस में, बट रिमेम्बर रिमेम्बर जावा में जो है वो अगर जो आप कुछ भी नहीं मेंशन करते हो देन देन इट विल बाय डिफॉल्ट कंसीडर फ्रेंडली एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया। फ्रेंडली को डिफॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, डिफॉल्ट एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि वो जो है वो इनसाइड आउटसाइड क्लास भी एक्सेस हो जाएगा, मतलब टेस्ट अंडरस्कोर क्लास में एक्सेस करेंगे इस डिस्प्ले को वो ऑब्जेक्ट बना करके एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी हालांकि पब्लिक है, ठीक है, इसमें भी प्राइवेट है, इसमें भी प्रोटेक्टेड है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा और भी है दैट इज नोन एज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली, ठीक है। तो फ्रेंडली और पब्लिक में क्या अंतर है, सबसे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो होता है कि सर इंटरव्यू में भी ये कई बार पूछा है, सर पब्लिक क्राइटेरिया है जवाब में, ठीक है, दूसरा है प्राइवेट, तीसरा है प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, और चौथा है फ्रेंडली या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। अब बोलेगा पब्लिक जब कर दिए तो इसका मतलब दूसरे क्लास में एक्सेस हो जाएगा, यस हैप्पीली एक्सेस। अगर जो हम प्राइवेट या प्रोटेक्टेड रखे हुए हैं तो ये दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं, ठीक है। तो ये दोनों को अभी छोड़ देते हैं, ये दोनों को बाद, बट ये डिफॉल्ट जब हम बना लिए, डिफॉल्ट बना लिए, डिफॉल्ट भी तो दूसरे क्लास में एक्सेस हो जाएगा। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड डिफॉल्ट, यस पब्लिक और डिफॉल्ट में फिर अंतर क्या है, अंतर है, क्या अंतर है कि डिफॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक इसका अलग नेम भी है दैट इज नेम इज फ्रेंडली, 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 फ्रेंडली का एक्चुअल मतलब क्या है, अगर जो आप रियल लाइफ में देखो तो सेम यहाँ पर रियल लाइफ कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया, क्या अप्लाई किया गया, जैसे सपोज मेरा कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, मेरा कोई अगर जो एक फ्रेंड है तो वो जो है कुछ हद तक मेरी चीजों को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, मे बी मेरी सारी चीजों को कुछ हद तक वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है।
बट उस मेरा जो फ्रेंड है उसका कोई और फ्रेंड है, क्या वो मेरी चीज को एक्सेस कर सकता है क्या? सिंपल बात है। अगर मेरा लैपटॉप, ठीक है, यार मेरा मोबाइल फोन, जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल, मोबाइल फोन मेरा है, तो मेरा फ्रेंड एक्सेस कर रहा है, तो ठीक है भाई, कुछ हद तक ले, कुछ काम है दे देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड ऑफ फ्रेंड को देंगे क्या? जो उसका फ्रेंड है उसको हम जानते नहीं है, इफ इट ट्राइंग टू एक्सेस देन आई विल गिव लेफ्ट। ओके। कोई ऐसा होता है क्या? फ्रेंड के फ्रेंड को थोड़ी दे सकते हैं। अरे मेरा फ्रेंड है देन आई कैन। ठीक है। बस बस सेम सेम चीज यहाँ पर भी है कि पब्लिक है तो सब जगह एक्सेस होता है। पब्लिक का मतलब जैसे कोई भी गवर्नमेंटल चीज जो होता है, उस जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, क्या वो स्पेशल आपके लिए है क्या? स्पेशल मेरे लिए है क्या? सबके लिए। ठीक है। पब्लिक है तो पब्लिक यहाँ पर क्या मतलब है पब्लिक का? अगर जो किसी भी मेथड को हम पब्लिक बनाते हैं तो ये मेथड जो है इस प्रोग्राम से बाहर, जैसे टेस्ट क्लास अंडरस्कोर जावा प्रोग्राम है और हम इसको कॉल कर रहे हैं टेस्ट अंडरस्कोर जावा के अंदर, मतलब इस प्रोग्राम के अंदर भी अगर जिसको हम कॉल करेंगे पाथ दे करके तो ये कॉल हो जाएगा, पैकेज बना करके कॉल करेंगे। ठीक है। बट अगर जो डिफॉल्ट है, अगर जो फ्रेंडली है, तो वो कॉल नहीं। पब्लिक है इसका मतलब दूसरे प्रोग्राम में भी कॉल हो जाएगा। जो प्रोग्राम है वो तो ठीक है, दूसरे प्रोग्राम में भी अगर जो कॉल करने की कोशिश करेंगे तो पब्लिक में कॉल हो जाएगा, पब्लिकली कॉल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ डिफॉल्ट वो सिर्फ उसका स्कोप जो है वो सिर्फ उसी प्रोग्राम के अंदर तक रहेगा। रिमेंबर, ये चीज आप दिमाग में इंजेक्ट कर। ठीक है। मे भी ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड डिफॉल्ट? What is the difference between the public and default? You must aware this kind of. Okay? Yes. कौन कौन सा एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया होता है? एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया जावा में, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सा होता है? एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट है पब्लिक, पब्लिक। सेकेंड वर्ड इज प्राइवेट, थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में कुछ लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है, डिफॉल्ट में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। डिफॉल्ट या इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडली। कुछ भी अगर मेंशन नहीं किए है ना, देन इट विल बी बाय डिफॉल्ट कंसीडर्ड डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये चार जो है वो क्राइटेरिया होता है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये जस्ट सिमिलर टू सी 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 प्लस प्लस है, ठीक है, बट ये डिफॉल्ट जो है वो एक एक्स्ट्रा। ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक में? एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है? हम लोग पब्लिक क्लास बनाकर ऑर्डर, यस यस, पब्लिक क्लास मीन्स, पब्लिक क्लास का मतलब ही होता है कि अगर जो आप उसको पब्लिक क्लास बना दिए हो, पब्लिक क्लास अगर जो आप बना दिए हो, देन यू कैन कॉल एनीवेयर फ्रॉम एनीवेयर। ओके। अगर जब पब्लिक क्लास बना दिए हो ना तो आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। पब्लिक क्लास का मतलब है कि उसके अंदर जो भी मेथड्स है वो आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर जो भी मेथड्स हैं वो आप कहीं से भी कॉल कर सकते हैं, पब्लिक क्लास बना दिए तो। ठीक है। बट मेथड को भी पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ क्लास को पब्लिक बनाने से नहीं होगा। क्लास को पब्लिक बनाने से आप इतना ही कर सकते हो कि आप उसका ऑब्जेक्ट बना सकते हो कहीं पर भी। ठीक है। बट आपको मेथड को मस्ट भी पब्लिक रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो आप मेथड को पब्लिक नहीं रखते हो देन यू कांट कॉल। ओके। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है। यस।
ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास तो क्लियर है, आई होप इतना क्लास के बारे में बता दी, इट इज एनफ। किस तरह से क्लास को बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह से बनाते हैं, लेट्स ऑल अबाउट द क्लास, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्लास के ऑब्जेक्ट को किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स क्या है इसका, यस यहाँ पर जो है आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यस अंकिता, व्हाट आर यू डूइंग? Are you minimize the screen or what? ठीक है, सिंटेक्स, सिंटेक्स इसका क्या है, क्लास नेम, ठीक है, स्पेस ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, फिर उसके बाद क्लास नेम एंड फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन, ठीक है। क्या है इसका सिंटेक्स, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद फिर क्लास का नेम रहेगा और उसके बाद ये फंक्शन, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ठीक है। हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, किस तरह से क्लास का हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। हालांकि ये जो पूरा लाइन लिखा हुआ है इसको आप दो लाइन में भी तोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप जो है वो दो लाइन में भी तोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। दो लाइन में का मतलब है, जैसे अगर जो आप लिखना चाहते हो इसको सिंटेक्स 1 इसको कर दो, एक लाइन में हो गया ये, ठीक है। अगर जो आप दो लाइन में इसको लिखना चाहते हो देन फर्स्ट सिंटेक्स 2 क्या रहेगा, क्लास नेम कॉमा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पहला लाइन हो गया, ठीक है, पहला लाइन। दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट नेम जो ऑब्जेक्ट का आप नेम रखे हुए इक्वल टू न्यू फिर क्लास। आप इसको दो बार में भी लिख सकते हैं, क्लास नेम फिर ये, आप इसको दो बार में भी लिख सकते हैं। मतलब इस एक लाइन को आप ब्रेक करके चाहो तो फर्स्ट लाइन में आप ऑब्जेक्ट बना दिए, ठीक है, जो कि नल एड्रेस के साथ होगा, और उसके बाद फिर आप इसको न्यू करके इसके लिए मेमोरी क्रिएट कर, ठीक है। न्यू मीन्स व्हाट, एक मेमोरी जो है वो क्रिएट हो जाता है, ओके। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? ठीक है, अब देखते हैं इसको अप्लाई करके, ठीक है। अप्लाई मीन्स इस पर टेस्ट क्लास पर, ठीक है। अब देखिए अंकिता नाम का ये क्लास है, इसका क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बबली नाम का क्लास है, इसका भी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो किसके अंदर बनाएंगे हम लोग, जाहिर सी बात है मेन फंक्शन के अंदर बनाएंगे, ठीक है। यस, तो क्लास का नेम, सबसे पहले क्लास का नेम क्या है, अंकिता। ऑब्जेक्ट नेम ओबीजे ए कर, अदरवाइज ओबीजे 1 कर, अंकिता का ऑब्जेक्ट अदरवाइज ओबीजे सिर्फ इक्वल इक्वल न्यू इज नथिंग बट न्यू इज द कीवर्ड, अंकिता,
बस बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अगर जो आप दो स्टेप में इसको बनाना चाह रहे हैं, दो स्टेप बनाना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो स्टेप में मतलब अंकिता ओबीजे, ठीक है, फिर ओबीजे इक्वल टू न्यू अंकिता। क्लियर है? अगर जो आप दो स्टेप में इसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि सीधा साधा ये नॉर्मल क्या है सिंटेक्स, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, न्यू इज मस्ट यू हैव टू, यस, कीवर्ड, और न्यू इज द कीवर्ड, उसके बाद फिर क्लास नेम, और उसके बाद फिर ये फंक्शन। यस, कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत? कि किस तरह से क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है, इससे रिलेटेड जो भी इसके अंदर मेथड्स है उसको कॉल। यस, स्क्रॉल बार, ये देखिए इसके अंदर कौन सा मेथड है, डिस्प्ले है, डिस्प्ले है, तो डिस्प्ले को क्या करेंगे, कॉल, ठीक है। तो किसके थ्रू कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ओबीजे डॉट डिस्प्ले, ठीक है। कंट्रोल एस, और फिर उसके बाद फिर यहाँ पर देखते हैं रन करेंगे। यस, दिस इज 100% पक्का वैलिड, जावा टेस्ट, यस, हेलो माय नेम इज अंकिता, ठीक है, उससे रिलेटेड जितना भी आ गया, ठीक है, उस क्लास से। अब एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बबली का, बबली ओबीजे इक्वल टू न्यू, न्यू बबली, बबली, ओके। और फिर इसका ये ऑब्जेक्ट बन गया ओबीजे, तो ओबीजे सेम नाम का नहीं रहेगा, ओबीजे वन कर लेते हैं, ओबीजे वन, तो उसके बाद ओबीजे वन डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले अगर जो करेंगे, अब अगर जो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन है करस्पॉन्डिंग फंक्शन वो कॉल, ठीक है, ठीक है। जावा, यस, देखिए, हेलो माय नेम इज अंकिता कुमारी, अंकिता वाला कॉल हो गया, हेलो, क्लियर है? लवली, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया है किस तरह से जो है इसको ये करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्लास एंड ऑब्जेक्ट किस तरह से बनाएंगे, और कल जो है इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन को करके देखा जाए, ठीक है। ठीक है, क्लोज करें।